अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। समय से पूर्व जब प्रिडिक्शंस की जाती है तब आश्चर्यजनक भी लगती है और स्वीकार करने में असहजता भी होती है, लेकिन इस प्रिडिक्शन को गंभीरता से लीजिएगा। जो टाइटल में लिखा हुआ है 2027 का वर्ष, ये कितनी सत्य प्रिडिक्शन है ये हर किसी को दिखा देगा। बात थोड़ी सी पीछे से शुरू करता हूं। 2019 के वर्ष में लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे, उससे 1 या 2 दिन पहले एक प्रिडिक्शन इसी यूट्यूब चैनल पर की गई थी कि क्या मोदी राज 2029 तक, सबसे बड़ी भविष्यवाणी। स्पष्ट रूप से बताया गया था कि 2019 नरेंद्र मोदी जी जीतेंगे, 2024 भी वो जीतेंगे, किंतु तीसरा टर्म वो पूरा करता हुआ नहीं दिख रहे हैं। बीच में ही ये शासन की धरोहर किसी के हाथ में सौंप कर अपना पद त्याग कर देंगे। 2025 के वर्ष के अंत भाग तक ऐसे कई सारे, जब भी उल्लेख हुआ तो कई सारे दर्शकों के कमेंट्स पढ़ने को मिले थे कि सर क्या सही है, आप कह रहे हो, एक बार रिकैलकुलेट कर लीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। फिर तारीख आती है 13 जनवरी 2026 और सब कुछ बदल जाता है। सब कुछ बदल जाता है और YouTube के इस पूरे जर्नी में हमने इतना विरोध कभी भी नहीं झेला कमेंट्स के माध्यम में, जितना उस एक प्रिडिक्शन पे आप सभी ने व्यक्त किया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन पिछले वर्ष भी आप अगर परिवार के साथ जुड़े हैं ना, तो हम यही कह रहे थे कि एक ऐसा समय आ रहा है कि देश और देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े रहिए। बहुत लंबा खींचता नहीं हूं, एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए। साक्षर होना और शिक्षित होना, उसमें अंतर क्या है? कई लोगों को लगेगा कि प्रिडिक्शन का वीडियो है, क्यों लंबा खींच रहे हो। नहीं, आवश्यक है। साक्षर हर कोई हो सकता है, लेकिन शिक्षित होना वो है कि जब आपकी समझ उसके अंदर जुड़ जाती है, आपके संस्कार उसके अंदर जुड़ जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए सोचने की आपकी क्षमता उसके अंदर जुड़ जाती है, तो फिर आप भावनाओं में नहीं, विवेक से निर्णय लेते हैं। कहानी ऐसी है कि एक राजा को अपनी बेटी का स्वयंवर रखना था। वो मैरिज के लिए तैयार नहीं हो रही थी। बेटी ने एक शर्त रखी कि मैं एक ही कंडीशन पे मैरिज करूंगी कि वहां पे राजा ही आएंगे और 1 से 20 तक की गिनती सही से सुनाएंगे, अर्थपूर्ण रूप से। और अगर वो नहीं सुना पाए तो उनको 20 कोड़े की सजा मिलेगी। स्वयंवर रखा गया। वो रूप सुंदरी थी, तो विवाह करने के मोह में कई सारे राजा आए, 1 से 20 तक की गिनती सुनाते गए, लेकिन खान पान करके वो लोग स्वयंवर में आए थे। पूरा उसके पहले तामझाम था, कुछ हो नहीं रहा था। राजकुमारी संतुष्ट नहीं थी तो उनको कोड़े पड़ रहे थे। मैं प्रिडिक्शन के पहले कभी भी इतने वर्षों में कहानी सुनाई नहीं है ना, सुन लीजिए, बहुत ही मार्मिक है। हो सकता है 2026 में इसका अर्थ समझ में ना आए, 27 में आ जाएगा। तो एक एक करके राजाओं को कोड़े पड़ रहे थे, जो भी उनके लिए विवाह के लिए आए थे। गिनती सुना रहे थे, राजकुमारी संतुष्ट नहीं हो रही थी, सजा मिल रही थी। फिर कई राजा तो आगे आना ही उन्होंने अपना विचार कैंसिल कर दिया कि भाई ये तो पागल है, ये राजकुमारी कुमारी तो ये तो कोड़े खाने के लिए ही हमको यहाँ पे बुलाया है। तो ये सब कुछ चल रहा था और जो उनके भोजन के लिए पूरा प्रोग्राम रखा था, वो हलवाई, वो भी यंग था और उसकी हंसी छूट गई। वो राजा से कहने लगा कि क्या कर रहे हो, 1 से 20 तक की तार्किक गिनती नहीं आती।
और ये बात राजा के कान में, वो राजकुमारी के जो पिता थे ना, उसके कानों में पड़ गई। उन्होंने बुलाया कि क्या है भाई, तेरे को आती है? तो उसने कहा कि मैं तो राजवंश से हूं नहीं, लेकिन फिर भी ये इन लोगों का ये साक्षर ज्ञान है क्या? तो राजकुमारी ने कहा कि अच्छा ऐसा है तो तुम्हें गिनती आती है, सुना दो। हलवाई ने कहा कि अगर सुना दी तो क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? राजकुमारी बोली ठीक है, विवाह करूंगी, लेकिन अगर नहीं सुना पाया तो आपको मृत्यु दंड मिलेगा। हलवाई मान गया। फिर उसने गिनती सुना। 1 ईश्वर, 2 पक्ष, 3 लोक, 4 युग, 5 पांडव, 6 शास्त्र, 7 वार, 8 खंड, 9 ग्रह, 10 दिशा, 11 रुद्र, 12 महीने, 13 रत्न, 14 विद्याएं, 15 तिथि, 16 श्राद्ध, 17 वनस्पति, 18 पुराण, 19वें हम और 20वें आप। कोई शंका का स्थान ही नहीं था। और फिर वो उस राज्य का राजा बन गया। साक्षर होना और शिक्षित होना, कितना अंतर है। गिनती सभी को आती है। वो नरेंद्र मोदी जी कि जिनके लिए 2025 के वर्ष के अंत भाग तक यही सुनाया जाता था कि कुछ भी करो ये जाने नहीं चाहिए। कई लोग ये मानते थे कि नहीं नहीं, हमने कई और जगह पे सुना है कि ये राष्ट्रपति बन जाएंगे। अब समय कितना शेष है, और उनके उत्तराधिकारी के रूप में जो सबसे ज्यादा पूरे देश में लोग चाहते हैं, उस व्यक्ति का नाम है योगी आदित्यनाथ। योगी बाबा के जन्मांक में राजयोग है, किंतु समय का खेल ऐसे पलट रहा है। 2027 की भी राह मत देखिएगा। इसी वर्ष 2026 में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, जून से अक्टूबर तक का समय ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा देश के युवा, देश के बौद्धिक वर्ग और किस प्रकार की स्थितियां बनती है। प्रवर्तमान सरकार को उस समय के अंतराल में अपने निर्णय एकदम विवेकपूर्ण रूप से लेने होंगे। ये वो समय का कालखंड है। ट्रेडिशनल वे से अलग है। हो सकता है कि ट्रेडिशनल वे से ज्योतिष का अध्ययन करने वाले इससे बिल्कुल भी सहमत ना हो, बिल्कुल दूर नहीं है। फिर आएगा 2027 का वो वर्ष। योगी बाबा के जन्मांक में एक लंबा राजयोग है, लेकिन आवश्यक बनता है कि जब नरेंद्र मोदी जी अपना पद त्याग करे, उसके बाद तुरंत योगी बाबा के हाथ में वो कमान आ जाए। क्योंकि 2027 के वर्ष में उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव है। हिंट दे रहा हूं कि 26 में, जुलाई से अक्टूबर में वो सारे घटनाक्रम याद आएंगे। ये कहानी क्यों सुनाई ये भी याद आएगी। फिर अच्छे से समझ जाइएगा, क्योंकि 27 में उत्तर प्रदेश में योगी बाबा को तीसरी बार आने, 2 शक्तियों से, बाहरी शक्तियां और भीतरी घात, दोनों से लड़ना पड़ेगा। जून से अक्टूबर में जिस प्रकार की स्थितियां बनेगी, ऐसा ना हो जाए कि वो तीसरी बार बहुत भारी पड़ने वाला। वो डगर सरल नहीं दिख रही है, और आवश्यक है कि योगी बाबा उतनी ही मजबूती से 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत जाए। उनके जन्मांक में एक लंबा राजयोग है, लेकिन वो 2027 में शुरू नहीं हो रहा है। वो 2028 के मध्य भाग के बाद शुरू हो रहा है। चीजों को समझिएगा। तो अगर ऐसा नहीं होता कि जब नरेंद्र मोदी जी अपना पद त्याग देंगे और बीच में किसी और के हाथ में सत्ता चली जाती है, आप सोच नहीं सकते उस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण भारतवर्ष के अंदर होने के योग है, कल्पना से भी परे। 2027 का वर्ष वो भी है
कई लोग नहीं मान रहे हैं ना, आज भी नहीं मान रहे हैं। वो वीडियो का लिंक मैं नीचे रख रहा हूं, उसमें भी एक कहानी सुनाई गई है। आप लोगों से कहा था कि 26 से 28 में एक महामारी का योग है, वो भी 2027 का ही वर्ष है। आएगी महामारी, थोड़ी सी फैलेगी, कंट्रोल में आ जाएगी, लेकिन वो महामारी के जितने भी राउंड्स होंगे ना, उसका ये प्रथम चरण होगा। तो 2027 के वर्ष में योगी बाबा का मजबूती से आना उतना अनिवार्य हो जाता है भारत के भविष्य के लिए, और ये उत्तर प्रदेश के लोग ही करेंगे। तो चाहे 2026 के जून से अक्टूबर महीने में जो भी घटनाक्रम बने, जिस भी प्रकार के घटनाक्रम बने, जिस भी प्रकार के निर्णय प्रवर्तमान सरकार ले, 2027 में आप लोगों को याद रखना है कि आप सिर्फ उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए नहीं, आप भारत के भविष्य को चुनने के लिए जा रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। भावनात्मक वीडियो आपको लग सकता है, कई लोगों को लगेगा कि ये डॉट्स कहाँ पे कनेक्ट हुए। समय की प्रतीक्षा कीजिए, एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। और वो वीडियो का लिंक जो नीचे रखा हुआ है, इसी वीडियो के नीचे, जरूर से एक बार, लंबा वीडियो है, ध्यान से सुन लीजिएगा। समय के बहुत निकट है हम, बस यही कहना था। और जन जन तक पहुंचा दीजिएगा। जनरली मैं कभी कहता नहीं कि वीडियो को शेयर कीजिएगा, लेकिन आवश्यक बनता है कि कम से कम उत्तर प्रदेश के तो हर एक व्यक्ति के पास ये वीडियो होना चाहिए। घटनाक्रम बनते जाएंगे, इस वीडियो के शब्द याद आते जाएंगे। परीक्षा की घड़ी आप लोगों के लिए 2027 में है। ऐसे घटनाक्रम बनेंगे कि जब उग्र आवेश में आप कुछ ऐसा निर्णय ना लें, योगी बाबा को कीमत चुकानी पड़ेगी, भारतवर्ष को कीमत चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल कल्पना से परे बात लग सकती है। आज 4 फरवरी 2026 को जब ये वीडियो शूट हो रहा है, संध्या समय तक आपको मिल भी जाएगा। बात की गंभीरता को समझिएगा, बाकी जैसे महादेव की इच्छा। रूपेनार शाह नाम के इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए, और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। कुंडली के प्रॉब्लम्स के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सअप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सअप नंबर 9714443110 9714443110 वहाँ पे लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। हमें पता है कि परिवार के कई सदस्य वहाँ की राजनीति में भी अच्छे खासे, या सिस्टम में भी अच्छे खासे पद में रहे हैं, तो अगर संभव हो तो ये वीडियो बाबा तक पहुँचा दीजिएगा, क्योंकि भारत का भविष्य डेफिनेटली है, लेकिन ज्योतिषीय गणना बता रही है उत्तर प्रदेश के लोगों को ये निर्णय लेने से पहले अपनी विवेक बुद्धि किया, साक्षर और शिक्षित बुद्धि, उन दोनों के बीच का अंतर समझ के ही वो प्रक्रिया से पास होना पड़ेगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।